हेलो दोस्तों, वेलकम टू कंप्लीट नोड.जेएस प्रोडक्शन सेटअप सीरीज। और ये हमारी सीरीज का 16th पार्ट है। और इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे हम जो डेवलपमेंट करते हैं और उसके अंदर हमारा ये जो कंसोल लॉग स्टेटमेंट्स आते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे npm रन डेव करूँ तो यहाँ पे जो टर्मिनल के अंदर जो पूरा कोड रन होता है तो उसके अंदर हमारा ये जो मैसेज है वो पूरा अभी व्हाइट कलर के अंदर आ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका ये जो मेटा इन्फॉर्मेशन है वो अलग कलर में दिखे। इसका ये जो इन्फॉर्मेशन है जो कि यहाँ पे टाइम स्टैम्प दिखा रहा है वो भी सारी चीजें है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर में दिखे, जिससे हमें डिस्टिंग्विश कर पाए कि एक्चुअली में मेटा इन्फॉर्मेशन कौन सी है और दूसरे जो सारे लॉग है जो कि यहाँ पे हमारे डेवलपमेंट टाइम पे प्रिंट होते हैं उसको हम यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल वे में दिखा सके। देखिए, ये करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैं एज अ डेवलपर ऐसा मानता हूँ कि एक्चुअली में अगर आपके पास कुछ विजुअल अपीयरेंस अच्छा दिखता है तो आपको वो काम करने में मजा आता है। तो मैं जब ये सीरीज क्रिएट कर रहा था तो इसी रीजन की वजह से मैंने सोचा कि इसको भी यहाँ पे हम ये जो पूरा पार्ट है उसको भी कवर करते हैं। तो चलिए अभी बिना देरी किए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ क्रोम ब्राउजर के अंदर। अभी यहाँ पे आपको जाना है npmjs.com पे और यहाँ पे आपको एक पैकेज मिलेगा जो कि है कलरेटे। अभी इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसको बोलूंगा कलरेटे। अभी इसको जो भी बोलते हो, बट ये जो मॉड्यूल है वो बहुत ही काम का है। अगर आप इसके डाउनलोड्स देखेंगे तो आप यहाँ पे चौंक जाएंगे, बिकॉज ये जो लाइब्रेरी है वो हमें हेल्प करती है हमारे टर्मिनल के अंदर स्टाइलिंग ऐड करने के लिए। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो हमारी टर्मिनल के लॉग है वो बहुत ही फीके फीके है, लेकिन अगर आप चाहते हैं इसमें कुछ हरे भरे रंग डालना तो आप इस पैकेज की हेल्प से कर सकते हो। तो अभी आपको क्या करना है, ये जो पैकेज है इसे आपको इंस्टॉल करना है। तो ये जो कमांड है इसे मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे इसे पेस्ट करूंगा। ये जो हमारा पैकेज है वो तो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन हमारा ये जो कोड था उसके अंदर हमें कुछ मॉडिफिकेशन करने होंगे। तो उसके लिए ये जो हमारी जो logger.ts फाइल है उसके अंदर आपको जाना है। तो ये पहले से ही यहाँ पे ओपन है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक जो हमने कस्टम फॉर्मेट बनाया था हमारे कंसोल लॉग के लिए, इसके अंदर हमें मॉडिफिकेशन करना है। तो यहाँ पे मैं ऊपर एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ और उसका नाम रखता हूँ मैं const colorize level। और ये जो फंक्शन होगा उसके अंदर एक पैरामीटर होगा जिसके अंदर हम लेवल पास करेंगे और यहाँ पे अभी हम स्ट्रिंग पास करने वाले हैं। और ये जो लेवल है वो बेसिकली हमारे लॉग का लेवल है जो कि इन्फो है या फिर एरर होगा, तो वो बेसिकली हम यहाँ पे पास करने वाले हैं। और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी हम स्विच स्टेटमेंट का यूज करने वाले हैं और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, कुछ कंडीशंस लगाऊंगा, जिसमें से ये जो हमारा पहला केस होगा उसके अंदर हम बताएंगे कि अगर ये एरर लेवल है यानी कि कुछ एरर का लॉग है तो फिर हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, रेड कलर। और ये जो रेड कलर है वो बेसिकली हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट रेड फ्रॉम कलरिटे। और इतना करने के बाद आपको यहाँ पे ये जो हमारा लेवल है उसे पास कर देना है। नाउ एक और केस होगा हमारा यहाँ पे जो कि होगा बेसिकली इन्फो लेवल, और इसका जो कलर है वो मैं यहाँ पे ब्लू सेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ब्लू और अगेन इसको हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। फिर एक और कलर हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे जो कि होगा येलो, और इसको हम यूज करेंगे अगर हम यहाँ पे कहीं पे वार्निंग वगैरह के लॉग यूज कर रहे हैं तो उसमें हमारा ये काम करेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिटर्न वन और इसके अंदर हम पास करेंगे लेवल, और ये वन की जगह मुझे यहाँ पे लिखना है येलो। तो इतना हो जाने के बाद ये परफेक्टली काम करेगा। एंड देन यहाँ पे अगर इसके अलावा कोई और लेवल है तो उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसका कलर नहीं करने वाले, तो यहाँ पे मैं सिंपली इसे रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न लेवल। नाउ ये जो फंक्शन हमने क्रिएट किया उसको हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं हमारे इस कस्टम लेवल के अंदर। तो आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे ये जो हमारा लेवल डॉट टू अपर केस था उसको पास कर देना है हमारे इस कलराइज लेवल नाम के फंक्शन के अंदर। फिर ये जो टाइम स्टैम्प है उसे मैं चाहता हूँ कि वो जो हमारा टाइम स्टैम्प है वो ग्रीन कलर में आए। तो इसे यहाँ पे मैं ग्रीन करके इसे यहाँ पे इंपोर्ट करने वाला हूँ और यहाँ पे इसे मैं ये जो हमारा टाइम स्टैम्प है उसको यहाँ पे पास कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे अभी मैं एरर दिखा रहा है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एज स्ट्रिंग, जिससे हमारा जो एरर है वो यहाँ पे चला जाएगा जो कि हमें टाइपस्क्रिप्ट दे रहा था। फिर ये जो मैसेज है उसको मैं एज इट इज ही रखना चाहता हूँ यानी कि व्हाइट कलर में। और इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसके अंदर एक और ऑप्शन आता है जो कि है कलर्स ट्रू। तो ये जो हमारा यूटिल है इसके अंदर हमने कलर्स को ट्रू कर दिया है। अभी मुझे यहाँ पे एक और कलर चाहिए और उसका मैं कहाँ पे यूज करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं मैजेंटा कलर को यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा। और ये जो हमने यहाँ पे मेटा लिखा हुआ है जो कि बेसिकली हमारा यहाँ पे प्रिंट होता है उसको मैं मैजेंटा कलर में प्रिंट करना चाहता हूँ। तो अभी मैं क्या करूंगा,
यहाँ पे इसे रैप कर दूंगा मैजेंटा कलर के अंदर। नाउ अभी अगर हम यहाँ पे इसको रन करते हैं npm run dev, तो आप देखना ये जो सारे कलर्स है वो यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं। तो अभी आप देखिए ये जो यहाँ पे इंफो लेवल है जो कि हमने ब्लू कलर के अंदर यहाँ पे प्रिंट किया था वो यहाँ पे ब्लू कलर में आ रहा है। और अगर आपको यहाँ पे कोई एरर आएगी तो यहाँ पे ये जो एरर नाम का जो हमारा ये जो लेवल होगा वो बेसिकली रेड कलर में आएगा। और यहाँ पे आप देखिए ये जो हमारा टाइम स्टैम्प है जो कि हमने ग्रीन कलर में रखा था वो भी यहाँ पे एज इट इज ग्रीन कलर में आ रहा है। और हमारा ये जो मैसेज है वो जैसा कि हमने डिसाइड किया था इसको एज इट इज व्हाइट कलर में रखेंगे वैसे का वैसा ही आ रहा है। और ये जो मेटा है वो हमारा मैजेंटा कलर में आ रहा है। तो इससे क्या होता है कि ये जो हमारी एरर्स है जो कि यहाँ पे जनरेट होगी या फिर अगर हम यहाँ पे कुछ भी लॉक करवा रहे हैं हमारा जो पूरा जो दिमाग होगा वो बहुत ही क्लियरली यहाँ पे विजिबल कर पाएगा कि एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। और अभी ये जो हमने यहाँ पे जो सारे चेंजेस किए उसको मैं यहाँ पे कमिट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ git add dot and then git commit -am और यहाँ पे मैं अभी लिखता हूँ fit colorize terminal। तो यहाँ पे कमिट हो चुकी है और अभी मैं यहाँ पे इसे पुश करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ git push origin master और हमारा ये जो कोड होगा वो पूरा पुश हो जाएगा। और अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यहाँ पे MongoDB डेटाबेस को सेटअप करने वाला है। और अभी तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या फिर अगर आपने ये जो सीरीज है अगर उसको फॉलो नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल पे जाके ये जो सीरीज है उसे फॉलो कर सकते हो। और इसके अंदर और भी बहुत सारे वीडियोज है जैसा कि मैंने यहाँ पे अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था जो कि था AI टीचर। तो अगर आपने ये भी नहीं देखा तो इसे भी आप यहाँ पे देख सकते हो और ये जो वीडियो है उसे भी लाइक कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी कोडिंग।